बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ग क्वेश्चन में देते हैं डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स, मुख्तलिफ किस्मों को, डिफरेंट टाइप्स या काइंड्स ऑफ प्लांट मूवमेंट। डिफरेंट टाइप्स या काइंड्स ऑफ प्लांट मूवमेंट। पौधों में जो मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत पाई जाती हैं वो आप बयान करें। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमें देते हैं और एमसीक्यूज़ में भी इनसे देते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स या काइंड्स ऑफ प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट को हम दो बड़ी ग्रुपों में तकसीम करते हैं। इसके 2 मेजर टाइप्स हैं। प्लांट मूवमेंट्स को हम 2 बड़े ग्रुपों में तकसीम करते हैं। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट। एक को हम कहेंगे टर्गर मूवमेंट और दूसरे को हम कहेंगे ग्रोथ मूवमेंट। ये 2 बड़ी किस्में हैं। एक को हम कहेंगे टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट, और दूसरे को हम कहेंगे ग्रोथ मूवमेंट। ये 2 बड़ी किस्में हैं, टर्गर मूवमेंट और ग्रोथ मूवमेंट। 2 बड़ी किस्मों में तकसीम करते हैं, टर्गर मूवमेंट है और ग्रोथ मूवमेंट है। अब ये तकसीम किस बुनियाद पर है? पहला हमारे पास है टर्गर मूवमेंट। तो टर्गर मूवमेंट, दे आर ड्यू टू वाटर। ये किसकी वजह से होते हैं? पानी की वजह से होते हैं। दे आर ड्यू टू वाटर। जिस तरह ये नाम जाहिर करता है टर्गर, तो ये वाटर की वजह से होते हैं। और दे आर टेम्परेरीली, ये आर्जी तौर पर होते हैं, टेम्परेरीली। और दे आर रिवर्सेबल, ये अपनी असली सूरत पर दोबारा आ सकते हैं। दे आर रिवर्सेबल। ये ड्यू टू वाटर होते हैं, टेम्परेरीली होते हैं और ये रिवर्सेबल होते हैं। इसकी 2 बड़ी किस्में हैं हमारे पास, 2 मेजर टाइप्स। एक को हम कहेंगे कि ये है रैपिड मूवमेंट। रैपिड मूवमेंट, रैपिड जल तेजी के साथ, रैपिड मूवमेंट। और दूसरे को हम कहेंगे स्लीप मूवमेंट। अब रैपिड मूवमेंट ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? तो दे आर फाउंड, ये पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन टच मी नॉट। टच मी नॉट, ये आपको छुई मुई में मिलेंगे, टच मी नॉट, जिसको हम कहते हैं माइमोसा प्यूडिका। माइमोसा प्यूडिका, ये इसका साइंटिफिक नाम है, बोटेनिकल नाम है। ये मूवमेंट हमें कहाँ पर मिलेंगे? माइमोसा प्यूडिका में। जब हम इसके लीफलेट को टच करते हैं, ये यहाँ पर आपको मिलेंगे कंपाउंड लीफ। यहाँ पर हमें मिलते हैं कंपाउंड लीफ और इसके फिर इस पार्ट को हम कहेंगे लीफ लेट। जो ही हम इसके लीफलेट को टच करेंगे, लीफ लेट को टच करेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ से पानी नीचे चले जाएगा पल्वीनस में। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास इसके लीफलेट है। मुकम्मल लीफ को हम कहेंगे कि ये कंपाउंड लीफ है। सिंपल को हम का एक को यहाँ एक हिस्से को हम कहेंगे लीफलेट। अब इस लीफलेट के बेस पर आपको मिलेगा पल्वीनस, यानी इस बेस पर हमें क्या मिलेगा? पल्वीनस। और ये किस पर मुश्तमिल होता है? पेरेन्काइमा सेल पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर पाया जाता है पल्वीनस और यहाँ पर मौजूद होते हैं पेरेन्काइमा सेल।
ये पेरेन्काइमा सेल से बना है, पेरेन्काइमा सेल, ये पेरेन्काइमा सेल से बना है। जो ही हम इसको टच करते हैं तो इन लीफलेट से, इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास लीफलेट है, लीफलेट, ये लीफलेट है। मुकम्मल को हम कहेंगे कंपाउंड लीफ और इसके एक पार्ट को हम कहेंगे लीफलेट। तो यहाँ से पानी नीचे आएगा, जो ही हम इसको टच कर देंगे पानी नीचे आएगा पल्विनस में। तो अपने लीफ को क्या करेगा, जो ही हम इसको टच करते हैं तो ये अपने लीफ को क्लोज कर देता है, बंद कर देता है। कुछ वक्त के बाद यहाँ पर इस पल्विनस से पानी दोबारा ऊपर चला जाएगा और इस लीफलेट में टर्गर प्रेशर वो ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर ये अपने आप को क्या करेगा, राइज करेगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, सम टाइम, ये दोबारा क्या करेगा, या अपने लीफलेट या अपने लीफ को वो ओपन कर देगा, या आप कह सकते हैं कि राइज कर देगा, दोबारा उठा देगा। अब चूंकि ये पानी की वजह से हो गया, ड्यू टू वाटर, ये टेम्परेरीली है, आर्जी तौर पर है और ये रिवर्सेबल है। तो ये हमारे पास रैपिड मूवमेंट का एग्जांपल माइमोसा पीयूडी का। सेकंड इसका वो है स्लीप मूवमेंट, वहाँ पर भी यही प्रोसेस है, लेकिन टाइम का, यहाँ पर टाइम फैक्टर का डिफरेंस है, उसको हम कहेंगे स्लीप मूवमेंट, स्लीप मूवमेंट। ये हमें मिलेंगे जो प्लांट्स हैं फैमिली लेग्यूमिनेसी के, प्लांट्स ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी, दे आर फाउंड, ये पाए जाते हैं, यानी ये मूवमेंट इन प्लांट्स ऑफ, जो पौधे हैं फैमिली लेग्यूमिनेसी, फैमिली लेग्यूमिनेसी, यानी जो लेग्यूम फैमिली है, फैमिली लेग्यूमिनेसी, ये आपको फैमिली लेग्यूमिनेसी में मिलेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास पी है, बीन है एंड सो ऑन, मटर है, लोबिया है एंड सो ऑन। वो क्या करेंगे कि वो इवनिंग टाइम, यानी जब शाम का वक्त हो, इवनिंग टाइम हो, तो या अपने लीफ को क्लोज कर देते हैं, इवनिंग टाइम, या अपने लीफलेट को या अपने लीफ को क्लोज कर देते हैं, बंद। और जब मॉर्निंग टाइम हो, सुबह का टाइम हो, मॉर्निंग टाइम, तो उस वक्त या अपने लीफ या लीफलेट को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे या राइज कर देंगे, उठा देंगे। यही अमल है, लेकिन ये कम वक्त के लिए होता है और यहाँ पर सारी रात या अपनी लीफ को बंद कर लेते हैं। सुबह जो ही सनराइज होती है, सूरज निकलता है, तो यह अपनी लीफ को दोबारा राइज कर लेते हैं। यानी सुबह के वक्त यहाँ से पानी, पल्विनस से पानी ऊपर लीफलेट में चला जाता है और इवनिंग टाइम लीफलेट से पानी यहाँ पर पल्विनस में आ जाता है। तो इसको हम कहेंगे स्लीप मूवमेंट, स्लीप नींद, सोना, आराम करना, और इसको हम कहेंगे रैपिड मूवमेंट। तो किसकी वजह से हो गए, ये हमारे पास ड्यू टू वाटर हो गए, ड्यू टू वाटर, ये टेम्परेरीली हो गए आर्जी, और ये रिवर्सेबल हो गए कि दोबारा अपनी असली हालत पर आ सकते हैं या अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर सकता है। सेकंड हमारे पास ग्रोथ मूवमेंट है। अब ग्रोथ मूवमेंट को दो बड़े किस्मों में हम इसको तकसीम करते हैं। एक को हम कहेंगे ऑटोनोमिक मूवमेंट और दूसरे को हम कहेंगे पैराटोनिक मूवमेंट। एक हमारे पास ऑटोनोमिक प्लांट मूवमेंट, ऑटोनोमिक प्लांट मूवमेंट, और दूसरे को हम कहेंगे पैराटोनिक, ऑटोनोमिक और पैराटोनिक, पैराटोनिक प्लांट मूवमेंट्स। इन दो किस्मों में इनको तकसीम करते हैं, ऑटोनोमिक प्लांट मूवमेंट और पैराटोनिक प्लांट मूवमेंट में। अब इसमें फ़र्क क्या है हमारे पास,
तो ऑटोनोमिक में स्टिमुलस इंटरनल होता है। यहाँ पर स्टिमुलस या काज, इसका स्टिमुलस या काज वो इंटरनल है, अंदरूनी। काज यहाँ से अंदर की तरफ से होता है। और पेराटोनिक में स्टिमुलस या जो काज है, सबब है, वजह है, वो एक्सटर्नल होता है। ये दोनों अहम एमसीक्यूज हैं। यहाँ पर स्टिमुलस एक्सटर्नल और यहाँ पर स्टिमुलस इंटरनल। अब ऑटोनोमिक प्लांट मूवमेंट को हम 3 बड़ी किस्मों में तकसीम करते हैं। ऑटोनोमिक प्लांट मूवमेंट की हमारे पास 3 बड़ी किस्में हैं। एक को हम कहेंगे एपिनोस्टी, इसके 3